हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आज के वीडियो में हम नोट्स के बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि मात्र 50 रुपए में आप सभी के पास नोट्स पहुंच चुके हैं और आप उनसे बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों, एक तो कट ऑफ को लेके, दूसरा अब वो समय आ चुका है कि जब हमको अपने नंबर को इंक्रीज करना है, नंबर को बढ़ाना है। देखिए, पढ़ने का समय जो था वो निकल चुका है अपना, ठीक है। अब टाइम है नंबर इंक्रीज करने का, कि जैसे ही आप टेस्ट लगा रहे हो, आपके नंबर आते हैं, मान के चलिए 50, किसी के 55, किसी के 60। तो अगर आप बाउंडेशन पे हैं बिल्कुल, ठीक है, अगर आप बाउंड्री पे हैं बिल्कुल, तो अब उस बाउंड्री से आपको नंबर कैसे उस बाउंड्री के पार करना है, इस स्टडी पे अपन आज बात करने वाले हैं दोस्तों। देखिए, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, अब डेली का पर डे का अपन को एक टेस्ट लगाना ही लगाना है, ठीक है। इसके लिए आप बिनर्स क्लासेस का टेस्ट ले सकते हो, सत्यदेव शर्मा सर का ले सकते हो, सक्सेस क्लासेस का ले सकते हो, और तमाम सारे जो टेस्ट सीरीज है, एक वरदान टेस्ट सीरीज है, उनका ले सकते हो आप, ठीक है। तो सभी का आप टेस्ट अभी तक आपने परचेस कर ही लिए होंगे, ठीक है, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। तो आपको पर डे तो एक टेस्ट लगाने लगाना है। अब देखिए, टेस्ट लगाने का तरीका क्या रहेगा, उस तरीका को समझिए अब आप। जैसे कि मान के चलिए, आपने अभी तक बहुत अच्छी अपनी पढ़ाई कर ली है, ठीक है, और आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुके हो। अपन ने टारगेट भी फॉलो किए हैं, पहले 45 दिन का था, अभी 30 दिन का चल रहा है। इसमें मैंने आपको पूरी स्ट्रेटजी बता दी है कि कैसे आपको करना है, ठीक है। एक दिन में 3 यूनिट कैसे अपन को पढ़ना है, जो कि 3 दिन में अपनी कंप्लीट हो जाएंगी। इस पर भी मैंने आपको सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। अब आपको करना ही है कि जैसे आपने टेस्ट लगाया, ठीक है, आपने किसी भी एप्लीकेशन पे आपने टेस्ट लगाया, तो सबसे पहले टेस्ट लगाने के बाद आप क्या देखोगे, अपने नंबर देखोगे कि सर मेरे इतने नंबर इसमें आ रहे हैं। उसके बाद आपको करना उस टेस्ट का एनालिसिस, क्या करोगे, एनालिसिस करोगे। तो एनालिसिस करने के लिए अब आपको दो तरीके उसमें देखना है। पहला, कि जो आपने पढ़ा हुआ है, जैसे मान के चलिए कोई टॉपिक है, आपने इसको पढ़ लिया अच्छे से, तो क्या वो क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात तो आपको यही देखना है कि जो टॉपिक आपने पढ़ लिया है, तो क्या उस टॉपिक के क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं। अगर उस टॉपिक के आपके क्वेश्चन आपके बन रहे हैं, तो आप वहां से टेंशन फ्री हो कि अब इस टॉपिक से हमको क्वेश्चन बनना है, हमें कोई दिक्कत नहीं है इससे, ठीक है। दूसरा चीज आपको ये देखना है कि कोई टॉपिक आपने पढ़ लिया है, लेकिन तब भी उसके आंसर में आप क्या करो, कंफ्यूज हो रहे हो, उसके आपके आंसर नहीं बन रहे हैं। तो अब उन टॉपिक को आपको क्या करना है, आपने नोट कर लेना है। कि जैसे कि जंतु जगत बैरिकेड का क्वेश्चन आया था एक, ये मुझसे बना नहीं है। तो आपको टेस्ट खत्म करने के बाद में ऐसे ही अगर 100 क्वेश्चन होते हैं, तो मैं मान के चलता हूँ 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे निकलेंगे आपके, जिसमें आपने वो टॉपिक पढ़ लिया होगा, लेकिन उसका आंसर आपसे नहीं बना होगा, या फिर आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि इसका ये लगाऊं, ये बी लगाऊं, सी लगाऊं, डी लगाऊं, समझ नहीं आ रहा है। ऐसा लगता है कि चारों ही आंसर इसका मतलब पड़े हैं, चारों ही आंसर इसका उत्तर हो सकता है, ऐसा भी लगता है कभी कभी हमको, है ना। तो जो आप 15 या 20 टॉपिक कैसे निकाल लोगे, सबसे पहले आपको अब उनका रिवीजन करना फिर से। भले ही आपने उन टॉपिक को 10 बार कंप्लीट कर लिया है, लेकिन 11वीं बार आप उनका रिवीजन कीजिए, ठीक है। पहली स्ट्रेटेजी अपनी ये हुई। दूसरी स्ट्रेटेजी अपनी ये रहेगी कि जैसे कि टेस्ट आपने लगाया और कोई भी क्वेश्चन उसमें आया, ठीक है, वो क्वेश्चन आपको आता ही नहीं है, आपने पढ़ा ही नहीं है, ठीक है, या वो टॉपिक आपने कंप्लीट किया नहीं है, तो अब उन टॉपिक की लिस्ट आप अलग बना लीजिए कि ये टॉपिक तो मैंने बिल्कुल पढ़ी नहीं है, मेरी नजर से ही बाहर है बिल्कुल ये। तो अब दूसरा काम आपको क्या करना है, उन टॉपिक को आपको पढ़ना है, ठीक है। जो टॉपिक आपने अभी तक नहीं पढ़े हैं, आप उन टॉपिक को पढ़िए, ठीक है। दूसरा आपका ये रहेगा। देन इसके बाद आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है कि एक पूरा ओवरऑल एक चीज में और देखना है कि जैसे कि आपको क्वेश्चन आते हुए आप उसका आंसर गलत कर रहे हो, ठीक है। ये सबके साथ होता है कि हमको क्वेश्चन भी पता है, इसका आंसर भी पता है, पर उत्तर में कुछ और लगा दिया। फिर जैसे ही अपन से मैच करेंगे, इसका अरे इसका तो ए, हाँ इसका तो ए, मैंने बी लगा दिया इसका। तो ये किसकी कमी से होता है, ये प्रेजेंस ऑफ माइंड की कमी से होता है। जैसे कि आप एग्जाम जब दे रहे होते हो, आपका पूरा फोकस नहीं होता क्वेश्चन पे और आंसर पे, ठीक है। आपका फोकस क्या हो जाता है दोस्तों, कहीं ना कहीं भटक जाता है। तो ये इस परिस्थिति को हम फेस करते हैं, तब ये कंडीशन बनती है कि हम क्या होते हैं, कंफ्यूज आते हैं आंसर में, कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है, ठीक है। तो आपको 3 चीजें आपसे करना है डेली, ठीक है। पहला, आपको उन क्वेश्चन को देखना है जो आपसे पढ़े हैं पर बन नहीं रहे हैं, आपको फिर से रिवीजन करिए, फिर से पढ़िए, ठीक है। उनके लिए नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड करा दिए हैं, ठीक है। मात्र 50 रुपए में आपको नोट्स दिए ही है मैंने। आपको जिसे भी अभी भी लेना अभी भी ले सकते हो, आप उनसे अभी भी बहुत कुछ कर लोगे, इतना गारंटी है, ठीक है। वो नीचे नंबर आपको दिख रहा होगा, उस पर आप पैसे कर दोगे तो उससे मिल जाएंगे आपको। दूसरा आपको क्या करना है, दूसरा आपको आप वो टॉपिक निकालिए कि जो आपने बिल्कुल ही नहीं पढ़े हैं, आपके कवरेज क्षेत्र से बाहर ही है वो, तो अब आप उनको पढ़ना चालू कर दीजिए, ठीक है। डेली के ऐसे 5 टॉपिक आपके निकलेंगे निकले, उनको कंप्लीट करिए आप, ठीक है। उन टॉपिक के लिए आपको नोट्स में जो दूंगा उसमें सब आपको मिल जाएगा।
तीसरा, आपको जो कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन है उनके लिए क्या करना, प्रेजेंस ऑफ माइंड, एकदम पूरा फोकस, जब टेस्ट लगा रहे हैं तो पूरा फोकस टेस्ट पे, अपना कमरा बंद करके पूरा एकदम सबसे आउट रह के और अपना पूरा 1-2 घंटे 2.5 घंटे पूरा फोकस आपको टेस्ट में लगाना है, तब आप इस चीज से बच पाओगे दोस्तों, है ना। तो ये आप कुछ स्ट्रेटेजी अपन को फॉलो करना है एग्जाम टाइम पे आके, ठीक है। तो इन्हें अच्छे से फॉलो करिए। आपके कुछ भी क्वेश्चंस हैं, कुछ भी डाउट है, कमेंट कर दीजिए, मैं आपका पक्का रिप्लाई करूंगा आपके कमेंट का, या उस पर मैं वीडियो लेके आऊंगा। जैसे कि आज के कमेंट में आप जिस टॉपिक पे ज्यादा कमेंट करोगे, कल मैं उस टॉपिक पे दोस्तों वीडियो लेके आऊंगा, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।